जी भाई, पाकिस्तान वालों क्या कह रहे थे थोड़े दिन पहले हमारे ग्राउंड को? क्या कह रहे थे? फ्लड लाइट उधार दे दोगे? अबे अपने स्टेडियम में नाली बनवाओ पहले वे। दिन पहले ओडिशा वाले वनडे में जब फ्लड लाइट की बत्ती चली गई थी तो पाकिस्तान वाले ऐसे उछल रहे थे जैसे तवे पर पड़ा हुआ पॉपकॉर्न। बोल रहे थे हमारे यहाँ स्टेडियम की पुरानी लाइट रखी है, हम डोनेट कर देते हैं। भाई वो जो पुरानी लाइट रखी है उसको कबाड़ में बेचकर रावलपिंडी स्टेडियम के लिए कवर खरीद लो। कल होने वाला था साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच धमाकेदार, लेकिन इस मैच में भी एक गेंद नहीं फेंकी जा सकी क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश रुकने के बावजूद वेट आउटफील्ड की वजह से गेम को रद्द करना पड़ा। भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने तो पीसीबी को ही निशाने पर ले लिया और बोला कि ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि बारिश के बाद रावलपिंडी के मैदान को पूरा नहीं ढका गया। क्या जो पैसे होस्ट को दिए गए थे उनका सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है क्या? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सही बात है कैफ भाई, क्या पता बर्गर पिज्जे और निहारी में पैसे खर्च कर दिए हो इन लोगों ने। लेकिन अब हमारे कहने की बारी है तो हम भी कह ही लेते हैं। अगर तुम लोगों को ड्रेनेज वाली टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम चिन्ना स्वामी वाले ग्राउंडमैन से बात कर लेंगे, पानी निकल जाएगा, मैच हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हमारा फोकस ग्रुप ए के नहीं बल्कि ग्रुप बी के मैच में है, क्योंकि हमारा सेमीफाइनलिस्ट यहीं से निकलेगा। अगर टीम इंडिया आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा देती है तो हमारा मुकाबला ग्रुप बी में सेकंड नंबर की टीम से होगा। अगर हम वहां पर हार जाते हैं तो हम इस ग्रुप की टॉप टीम से खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच धुल जाने की वजह से अब ये बात पक्की हो गई कि ये दोनों टीमें मैक्सिमम 5 पॉइंट्स तक पहुंच सकती हैं। अगर दोनों अपना अगला मैच हार गई तो 3 पर ही रहेंगी, जबकि इंग्लैंड और अफगानिस्तान में से कोई एक 4 पॉइंट तक भी पहुंच सकता है। आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच, हाँ, इसमें जो हार गया वो सिर्फ 2 पॉइंट तक पहुंचेगा। यानी आज के मैच में जिसकी हार हुई वो टूर्नामेंट से बाहर। ये ग्रुप बहुत ही एक्साइटिंग हो गया और कल बारिश हो जाने के बाद तो और ज्यादा। आपको क्या लगता है इंडिया के लिए इस ग्रुप में सबसे आसान सेमीफाइनलिस्ट कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या फिर अफगानिस्तान? इनमें से किस टीम को आप भारत के खिलाफ देखना चाहते हो सेमीफाइनल में? कमेंट करके बताना। हाइब्रिड मॉडल होने की वजह से भारत का सेमीफाइनल पहले से फिक्स है। हम 4 मार्च को दुबई में अपना सेमीफाइनल खेलेंगे। हम खाली अपने ऑपोजिशन का इंतजार कर रहे हैं। बाकी आज इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि आज शाम 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा ईशा फाउंडेशन के आश्रम में, आदि योगी महादेव की बड़ी प्रतिमा के सामने, जहां लाखों महादेव के भक्त आएंगे और महाशिवरात्रि मनाएंगे। अपनी थ्योरी निकालने का मौका मिल जाता है, जैसे विराट का वो फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन वाला मामला जिस पर लोग कह रहे हैं कि विराट आउट हो सकते थे। अगर आपको पूरा मामला नहीं पता तो हम आपको बताते हैं कि एक रन लेते वक्त विराट कोहली ने अपने हाथों से बॉल रोक दी थी। रूल के मुताबिक वो आउट हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान वालों ने अपील नहीं करी। शायद इसलिए क्योंकि उनको रूल पता ही नहीं, क्योंकि रूल बुक इंग्लिश में लिखी गई थी। लेकिन भारत में कुछ लोग विराट पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से विराट को पता चल गया था कि पीछे कोई फील्डर बैकअप नहीं कर रहा, और अगर उन्होंने गेंद जाने दी होती तो उनको ओवरथ्रो का रन लेना पड़ता और फिर वो ऑफ स्ट्राइक हो जाते, जिसकी वजह से उनकी सेंचुरी ना होती। ए मेरे भाई, ऐसा कैसे सोच लेते हो यार? रोजगार देखकर कहीं पर नौकरी कर लो भाई। कितना सोच लेते हैं लोग। अपनी एनर्जी सही जगह पर लगानी चाहिए लोगों को। विराट कोहली को अगर सेंचुरी की पड़ी होती तो अक्षर पटेल को दूसरा रन न लेने के लिए क्यों डांटते? और मेरे हिसाब से तो ये कंट्रोवर्सी होनी ही नहीं चाहिए। विराट अगर अपनी सेंचुरी के लिए खेल भी रहे थे तो इंडिया की जीत के चांस को खतरे में थोड़ी डाल रहे थे। भारत तो ये मैच जीत ही गया था। एक्साइटमेंट खाली कोहली की सेंचुरी की थी, है कि नहीं? ऐसे में अगर विराट ने थोड़ी सेल्फिशनेस दिखा भी दी और अपनी सेंचुरी पूरी कर भी ली तो क्या गलत है? मेरे हिसाब से तो अगर टीम की जीत सिक्योर है तो हर खिलाड़ी को पर्सनल माइलस्टोन की तरफ देखना चाहिए। विराट को अब कोई माइलस्टोन बनाकर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन ये सेंचुरी आगे टूर्नामेंट में उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। क्या विराट की सेंचुरी ने आपको खुशी नहीं दी? क्या अगर उन्होंने भारत की जीत सिक्योर करने के बाद सेंचुरी की तरफ देख लिया